क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड जो सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमाता हो वो एक पूरे अस्पताल का मालिक हो सकता है? या फिर ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक खेल का हिस्सा था जहां इंसानों के अंगों की कीमत लगाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आए एक ऐसे किडनी रैकेट की है जिसने सिस्टम, अस्पताल और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जो पर्दे के पीछे बहुत लंबे समय से चल रहा था। और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार है अजय, एक साधारण सा सिक्योरिटी गार्ड जो दिखने में बिल्कुल आम इंसान लगता था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे अजय की असली पहचान सामने आने लगी। शुरुआत होती है एक किडनी ट्रांसप्लांट केस से, जहां पुलिस को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे धागे खुलने लगे। नाम सामने आया शिवम, जो इस पूरे रैकेट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को पता चलता है कि शिवम अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। और इसी नेटवर्क की एक अहम कड़ी था अजय। अब सोचिए, एक सिक्योरिटी गार्ड जो सरकारी अस्पताल में तैनात है, उसका इस रैकेट से क्या लेना देना? यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस पूछताछ में खुलासा होता है कि अजय सिर्फ गार्ड नहीं था बल्कि वो लोगों को अस्पतालों से जोड़ने का काम करता था। मतलब, जो मरीज किडनी के लिए परेशान थे और जो लोग पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने को मजबूर थे, उन दोनों के बीच पुल का काम करता था अजय। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि अजय खुद एक अस्पताल का मालिक भी रह चुका है। एक ऐसा इंसान जिसकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए थी, वो आखिर अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहां से लाया? क्या ये पैसा उसी किडनी रैकेट से आया था? जांच में एक और नाम सामने आता है, रोहन और नरेंद्र। बताया जाता है कि अजय ने ही शिवम की मुलाकात इन दोनों से करवाई थी और फिर मिलकर इन्होंने एक नया अस्पताल शुरू किया। नाम था मेडलाइफ हॉस्पिटल। अब ये वही जगह बन जाती है जहां इस पूरे रैकेट के सबसे अहम सबूत मिलने की बात सामने आती है। पुलिस को शक है कि इसी अस्पताल में कई संदिग्ध किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। और यहीं पर सामने आता है एक और किरदार, आयुष। आयुष, जिसने एक महिला को अपनी किडनी दी थी, लेकिन बाद में वही इस पूरे रैकेट का विसल ब्लोअर बन गया। उसने जो खुलासे किए, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रांसप्लांट कानूनी थे या फिर गरीब और मजबूर लोगों का शोषण किया जा रहा था? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं, अस्पताल के रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं और सबसे अहम, पैसों के फ्लो को ट्रैक किया जा रहा है। क्योंकि हर अपराध अपने पीछे एक पैटर्न छोड़ता है और इस केस में वो पैटर्न है पैसा। जितना पैसा उतना बड़ा नेटवर्क। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सब कुछ एक सिस्टम के अंदर हो रहा था। अस्पताल जो लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, वहीं अगर इस तरह के रैकेट चलने लगे तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या अजय सिर्फ एक मोहरा था या फिर वो खुद इस खेल का बड़ा खिलाड़ी था? क्या इस रैकेट में और भी बड़े नाम शामिल हैं जो अभी तक सामने नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारे सिस्टम की कमजोरियों को दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या एक सिक्योरिटी गार्ड इतना बड़ा नेटवर्क चला सकता है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस कहानी का सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है।